मैं बिल्कुल रात को सोती नहीं थी और पूरा टाइम उठती और सोचती रहती थी कि क्या होगा, क्या वो बड़ा होके स्कूल जाएगा, बड़ा होके वो नौकरी कर पाएगा, जब मैं नहीं होंगी तब क्या करेगा। मुझे तो ऐसे लगता कि वो रास्ते पे कुछ ऐसा ही पड़ा रहेगा, कुछ नौकरी नहीं होगी, कुछ घर रहने का घर नहीं होगा। ऐसे मेरे बिल्कुल वो जो वर्स्ट फेयर्स कहते हैं वो थे। तो पता नहीं था डाउन सिंड्रोम क्या रहता है, तो वो बहुत टेंशन वाली बात थी। और फिर डॉक्टर ने ऊपर से बताया कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है। दैट वाज द बिगेस्ट टेंशन। माँ बाप जब मानसिक तौर पर स्वस्थ हों तो अपने बच्चे के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, पर तनाव से उनका बच्चे के साथ बात करने का, खेलने का तरीका बदल जाता है और ज़्यादा समय तक ऐसा होने पर इसका बुरा असर बच्चे के दिमाग पर और उनके सीखने और समझने पर पड़ता है। जब मैं बहुत टेंशन में रहती तब वो बहुत डरा हुआ सहमा सा लगता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एंजाइटी कम करूँगी। मेरी एंजाइटी जब कम होगी तभी मैं उसको अच्छी तरह से प्यार कर पाऊँगी। मैंने अपने परिवार को तो तुरंत बता दिया था, पर दूसरे लोगों को बताने के लिए मैंने टाइम लिया। अपने अंदर बहुत ज़्यादा समय तक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब तक चीज़ें बाहर नहीं आती हैं तब दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है। और क्या होता है कि जो सिचुएशन एक चीज़ होती है, हम उस सिचुएशन को बहुत बड़ा बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि जितना हम किससे भी बात करें, अगर कोई घर वाले नहीं हो, फ्रेंड्स नहीं हो, तो कोई काउंसलर से बात करें। कोई भी नहीं हो तो एक डायरी लिख सकते हैं। फीलिंग शेयर करने से हम लोग काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, लेकिन ये देखना होता है कि हम लोग फीलिंग किससे शेयर कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने आप को दोषी मानती थी कि माही की प्रॉब्लम की वजह ही मैं हूँ। मैं धीरे धीरे काउंसलिंग के सेशन के लिए आने लगी तो मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं माही की हिम्मत हूँ क्योंकि मैं उसका साथ दे रही हूँ। तो जब मैंने अपने डॉक्टर से मिली, मेरे थेरेपिस्ट से मिली, ओके, तब उन्होंने मुझे समझाया कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअली क्या रहता है। समझने में भी टाइम लगा था और अपनाने भी इतना नहीं टाइम लगा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरा बच्चा था। अपनी माँ से बात करती, मैं अपनी बहन से बात करती, जब मैं बहुत टेंस होती तब उनसे बात करती कि ये हुआ है, और वो सुनते। मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत मुझे मदद किया। फ्रेंड से या स्पेशली कज़न से जब मिलते तब खुद का कुछ टेंशन रहे, कुछ भी रहे, प्रॉब्लम रहे, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उस पर क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग सलाह देते हैं एक दूसरे को। आपको अपना टाइम लेना चाहिए। जिस दिन आप रेडी हैं उस दिन आप आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम हो या ऑटिज्म हो या कुछ भी हो, तो डाउन सिंड्रोम है, आप बाहर उन पेरेंट्स से बात करिए जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है। उनकी परवरिश कैसे उन्होंने की, उनकी क्या क्या थेरेपीज की, या उन्होंने अपने आप से कैसे वो बाहर निकले और फिर उन्होंने अपने बच्चों की कैसे मदद की। तो उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बताई जो मेरे को तब नहीं दिखाई दे रही थी, एंड बहुत सारी स्टोरीज बताई अपने बच्चों के बारे में जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बच्ची कभी कर पाएगी। रिसेंटली मैंने योगा शुरू किया है, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टेंशन से ऊपर आने के लिए एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू चर्च, तो मेडिटेशन करके खुद को थोड़ा अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो बहुत पहले मैं उनमें तुलना करती थी और दूसरे बच्चों के साथ तुलना करती थी, और मैंने देखा कि मैं जब ये करती थी तब मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं चिड़चिड़ी रहती। अपने बच्चे को किसी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग वही टेंशन में रहते कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इससे अच्छा हम लोग ये सोच लें कि मेरे बच्चों में क्या खूबियाँ है
और वो खूबियों में मुझे काम करना है बस। हम लोग पज़ल वगैरह उसको देते हैं, जब उसका कंप्लीट हो जाता है और वो क्लैपिंग करती है और फिर हम लोग को बुलाती है, तो वो चीज़ हम लोग के लिए मतलब बहुत खुशी की बात होती है। मैं एक्चुअली बैठ के उसकी जो भी क्षमता है उसकी मैंने लिस्ट बनाई और मैंने डिसाइड किया कि उन पर मैं फोकस करूँगी। तो मैंने उसको उसका म्यूज़िक क्लास शुरू किया और पिछले साल अपने स्कूल की एनुअल डे में वो अकेले स्टेज पर गया और उसने एक गाना गाया। जब मैं बैठी थी ऑडियंस में तो मुझे इतना, मैं उसको सुनते ही मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि ये बच्चा, जो मुझे लगा पता नहीं था कि वो पढ़ पाएगा, सीख पाएगा, क्या कर पाएगा, वो अभी जाके स्टेज पे इतने 200 लोगों के सामने गाना गा रहा है। मुझे यकीन ही नहीं आया। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं अपने बच्चों से काफ़ी बात करती हूँ और दिन भर में हम लोग ने क्या किया, जो मेन चीज़ें होती है वो आपस में हम लोग चर्चा भी करते हैं। फेवरेट चैनल देखते हैं तो हम लोग एक साथ बैठकर देखते हैं। मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है। कभी कभार मैं और इवेंट रूम में म्यूज़िक प्ले करते हैं और दोनों भी डांस करते हैं। कहीं शादी वगैरह में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है या कोई फेस्टिवल हो गया तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में जाएं। तो वो चीज़ें हम लोग को बहुत फ्रेश रखती हैं और बहुत पॉजिटिव रखती हैं। अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो जर्नी है, ये जो दौड़ है हर माता पिता की जिनके बच्चे को कोई भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो, ये बहुत लंबी दौड़ है। ये एक छोटा 100 मीटर का रेस नहीं है। तो इसलिए हमें उसके लिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये इसी तरीके से हो सकता है कि आप अपने लिए टाइम निकालो। कभी पूजा अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे चली गई, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे चला गया, या उनको मिलने उनके घर चला गया, उनके साथ बैठा हूँ। पूजा घर पे नौरा के साथ है या पूजा चली गई, एंड दैट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर बाहर जाए, अपने फ्रेंड्स के घर जाए या किधर भी बाहर चली जाए, वो ही एक टाइम है जहाँ पे कंप्लीटली आपकी वाइफ खुद पे फोकस करेगी। मेरे काम में मैं बहुत सारे माता पिता को मिलती हूँ जो बहुत डिप्रेशन महसूस करते हैं, जो अपना ख्याल नहीं ले पाते, उनको रात को नींद नहीं आती है, वो खाना छोड़ देते हैं, उनको भूख नहीं लगती, अपना ख्याल नहीं रखते हैं और वो अपने आप को हानि पहुंचाने का सोचते हैं या अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचते हैं। अगर आपको ऐसे ख्याल आते हैं या आप ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए और या तो फिर आप हेल्पलाइन फ़ोन कर सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। अगर मुझे मेरे बच्चों को खुश रखना है तो मुझे खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर आप अपने बच्चे को पूरी तरह हेल्प कर सकते हैं। हम लोग मानसिक दृष्टि से स्टेबल रहे तो हम लोग अपना पूरा 100% हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं।